हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मनोज मुरारका। ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 600 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 नवंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, ये केस इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसी के राइट्स को लेकर के उदासीन है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वो असेसी को किस तरीके से फॉर ग्रांटेड लेकर के चलता है, जिसकी वजह से जो असेसी की एक पेन है और जो एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा विश्वास है वो किस तरीके से वो डैमेज होता है। इस केस में जब असेसी की अपील इनकम टैक्स अपीलेट अथॉरिटी ने असेसी के फेवर में डिसाइड कर दिया, तो जो जनरल सिद्धांत है कि उस अपील को हाईकोर्ट के अंदर विद इन टाइम फ्रेम फाइल किया जाना चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर डिपार्टमेंट ने जब हाईकोर्ट के अंदर वो अपील फाइल करी तो उस अपील का जो डिले होने का टाइम था वो 2428 दिन था। 2428 डेज असेसी की जो अपील थी वो डिले थी। जब ये मैटर कलकत्ता हाईकोर्ट के पास गया, इसकी कंडोनेशन की मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा था, तो कोर्ट का यह कहना था कि जो डिपार्टमेंट ने एक्सप्लेनेशन दी है कंडोनेशन की वो दूर दूर तक सेटिस्फैक्टरी नहीं है और इस तरीके की जो कंडोनेशन एप्लीकेशन है वो शुरू से खारिज कर दी जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो टैक्स इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा था और जो अमाउंट ऑफ एडिशन था वो करीबन 21 करोड़ रुपए का था, तो कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि टैक्स इफेक्ट ज्यादा है इसीलिए कोर्ट जो है वो कंडोनेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन कोर्ट ने एक कंडीशन लगाई कि यदि डिपार्टमेंट असेसी को 50,000 रुपए की कॉस्ट पे करता है तो हाईकोर्ट इस अपील को सुनने के लिए तैयार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले डिपार्टमेंट ये 50,000 रुपए अपनी जेब से पे कर सकता है और फिर बाद में ये डिसाइड करे कि ये किस ऑफिसर की गलती की वजह से हुआ है। उस ऑफिसर को एक सुनवाई का मौका देते हुए ये कॉस्ट उससे रिकवर की जानी चाहिए। लेकिन जो डिपार्टमेंट था उसने ये 50,000 रुपए की भी कॉस्ट पे नहीं की और जब असेसी दोबारा कोर्ट गया तो असेसी का यह कहना था कि जिस बेसिस पर हाईकोर्ट ने कंडोनेशन को अलाउ किया है उसको पूरा नहीं किया गया है, इसलिए ये अब अपील खारिज की जानी चाहिए। कोर्ट ने जब सारे मैटर को देखा तो ये पाया कि डिपार्टमेंट असेसी को 50,000 रुपए की कॉस्ट विद इन टाइम, जो कोर्ट ने टाइम दिया था उसके अंदर पे नहीं कर पाया है। इसीलिए कोर्ट ने असेसी की बात को माना और डिपार्टमेंट की अपील को खारिज किया। फ्रेंड्स, बात यह नहीं है कि एसएससी को 50,000 रुपए की कॉस्ट मिलनी थी, लेकिन इस केस में जो सबसे पहली बात यह है वो ये है कि क्योंकि कोर्ट ने डिपार्टमेंट की कंडोनेशन को खाली इस आधार पर अलाउ किया कि टैक्स इफेक्ट ज्यादा है, तो एसएससी भी इस केस का सहारा लेकर के, जहां पर एसएससी अपनी अपील को टाइम पर नहीं फाइल कर पाता किसी भी वजह से, तो यह भी एक आधार हो सकता है कि टैक्स इफेक्ट ज्यादा है इसलिए मेरी कंडोनेशन जो है वो अलाउ की जाए। दूसरा, यदि इस पहलू को दूसरे तरीके से देखा जाए कि जब डिपार्टमेंट का इतना रेवेन्यू का लॉस होता है और कोर्ट की एनर्जी वेस्ट होती है, कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है और कोर्ट एक कंडोनेशन को अलाउ करता है जो कि 2428 दिन की है और फिर भी डिपार्टमेंट उस अपील को फॉलो नहीं करता कॉस्ट को पे करके, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो ऑफिसर्स इस चीज में लिप्त हैं, जो ऑफिसर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके ऊपर हैवी कॉस्ट लगाई जानी चाहिए और स्ट्रिक्चर इशू किए जाने चाहिए। क्योंकि इस केस में जो एडिशन का अमाउंट था वो 21 करोड़ रुपए था, तो आप सोचिए कि कितना रेवेन्यू का लॉस होता है ऐसी अपील खारिज होने पर। यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कंडोनेशन के एक और पहलू पर कोर्ट ने प्रकाश डाला कि यदि
जो टैक्स इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है कंडोनेशन की एप्लीकेशन को स्वीकार करने का। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस मनोज मुरारका। ये केस 457 ITR पेज नंबर 600 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 24 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।